न्यू व्लॉग लग तो हमने हॉर्स राइडिंग नहीं निकली तो आप लोग नहीं हॉर्स राइडिंग कैसे बाबा जो कि किस चीज़ की स्टोरी बताते हैं। ये झील सैफुल मलूक के बारे में, शहजादे के बारे में स्टोरी है। अच्छा आपको पता है? जी अब जी ये सैफुल मलूक को जिसके नाम के ऊपर ये झील का नाम मशहूर हुआ, तारीख चले आप लोगों तक को हमारे तक पहुँचे। ये एक शहजादा था, मिस्र का बादशाह का बेटा। बादशाह का नाम था जी आसम, शहनशाह का बेटा था एक ही। और ये बड़ा खूबसूरत बड़ा हसीन तरीन था। उसको एक दफ़ा ये बशारत हुई, ख्वाब आई। ख्वाब में ये झील को भी देखा और परी को भी यहाँ ख्वाब में देखा था उसने। परी का नाम था बदरी जमाल, जो हज़ारों परियों में खूबसूरत, हज़ारों परियों की मलका सरदार। उससे पहले इंसान की वादियाँ जानी होती थी। ये किसी दौर के अंदर, किसी वक़्त के अंदर ये जिनों परियों का इलाका था। वो चीज़ें घूम फिर रही थी इन इलाकों में कि इसको परस्तान इसी वजह से खिलाया जाता था कि ये परियों का देश था और उन चीज़ों की हुकूमत, बादशाही और ये चमन उन चीज़ों की थी। वहाँ से शहजादा अपने घर से निकल पड़ा। एक साल उसको रास्ता ढूंढते, तलाश करते गुजर गया, बीच में फंस गया। उसको एक अल्लाह का वली बुजुर्ग मिला, दरवेश इंसान। उसने बताया कि एक मलका पर्वत पहाड़ है और उसके पास एक गुजरती झील है, वहाँ चले जाए शहजादा, आपको परी मिला भी गई तो नज़र भी आ जाएगी। और मलका पर्वत भी हमारे सामने है, ये बड़ी पहाड़, जिस पहाड़ के ऊपर उसका महल भी है, बदर जमाल मलका का। अभी और है? इस वक्त भी उसकी निगरानी के पैरा करें वो चीज़ें इंसान को नहीं जाने देती, गिरा देते, मार देते। जहाज हेलीकॉप्टर को भी ऊपर से गुजरने नहीं दिया है। छोटी पहाड़ है, बड़ी नहीं है। जिस वक्त शहजादे को फिर उसी अल्लाह के वली बुजुर्ग से, दरवेश से सुलेमानी टोपी मिली, उसकी मदद में दो जिन हाजिर हो गया। जिन्होंने वहाँ से उठाया थे ये सामने पहाड़ी है जिसके ऊपर छोटी आबादी है। वो पहले नंबर वो मस्जिद है, कच्चा मस्जिद है, पत्थरों वाला ऊपर, उसके दरमियान पीछे गैप है। वहाँ से पानी का रास्ता उस वक्त में, झील यहाँ तक थी उस वक्त में। इस जगह झील ये पानी था ये, और ये अगर से पहाड़ों बंद था, बंद। 40 दिन चेला काटा। 40वें दिन के बाद चांद की 14वीं रात है, उसने देखा था झील के अंदर परियां उतर के खेल रही हैं, के नहा रही हैं और मेला लगा हुआ है। उस वक्त शहजादे की निगाह बड़ी। शहजादे ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करके उन्हें जिनों को बुलाया कि ये परी जो है मेरे कब्जे कैसे आएगा। जिन पहुँचे, सब परियों ने अपने ताज किनारे पर रख के चले गए। जिन्होंने उसका ताज खामोशी से उठा के लेकर शहजादे को दे दिया। परियां जिस वक्त झील से फारुग होकर जी बाहर आई, अपने अपने ताज उठा कर पहने। मलका का ताज गायब है। दूसरे से पूछा, दूसरे ने कहा कि अल्लाह के बगैर हमें कोई मालूम नहीं। वो डर की मारी चले गई, भाग गई, अकेली रह गई है मलका जी। तो शहजादा सामने निकल आया। शहजादे को उसने बोला कि शहजादा जल्दी कर मेरा ताज दे दे कि मैं एक देव के कब्जे में हूँ। अगर वो जैन पहुंच गया आपको भी तो मुझे भी ख़त्म करेगा, मार डालेगा। शहजादे ने ये बात नहीं मानी। शहजादे ने कहा जो कुछ अल्लाह करेगा, देव भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे साथ चले। यहाँ से ले के हासिल करके गया नारायण की तरफ। ये नारायण कागान का एरिया जितना भी था ये कोई काफ इलाका था और जिन परियों का इलाका था ये। जो परियां वापस गई थी उन्होंने जाके देव को इतला भेजा है कि आज हमसे मलका तो जुदा हो गई झील में। देव पहुँचा, देव ने ये झील को आगे से तोड़ा हुआ है। उस वक्त ये पहाड़ी टूटी है, नाला बना, ये सैलाब की है। सैलाब जाके नारायण में पहुँचा। परी और शहजादा के रास्ते में उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि बारी ताला देव का ख़तरा भी आ गया, पीछे से सैलाब आ गया, इससे बचा। अल्लाह की शान कुदरत है, ज़मीन फट गई, ज़मीन के अंदर एक गार बन गया। जिस गार के अंदर उन्होंने पनाह ली है वो गार इस वक्त तक मौजूद है नीचे नारायण में। सब दुनिया जाकर देखती है उस गार को। फिर यहाँ से देव तलाश करता करता बाबू साहब टॉप तक गए। बाबू साहब टॉप से आगे एक तो स्कर्दू साइड पे देव सही प्लेन एरिया है, पहाड़ है, जिसके अंदर वो पहाड़ के अंदर घूमता रहे, फिरता रहे। उसी के नाम के ऊपर उस पहाड़ का नाम भी है और उसको परी नहीं मिली। आगे जाके पहाड़ के ऊपर उसने छलांग लगाया गुस्से से, सदमे से। उसी पहाड़ के ऊपर कहते हैं कि देव गिरा है तो उसका सांस निकल गया, मर गया परी के सदमे से। परी और शहजादे को बाद में उन्हें जिन्होंने बताया कि आज देव ख़त्म हो गया, ख़तरा भी टल गया, आज़ाद हो गया, अपने मुल्क को जा सकती है। परी को और शहजादे को दोनों को यहाँ से निकाल के लेकर मिस्र को पहुँचाया। सैफ शहजादे का नाम था
ملوک ایسے لیے نام ہے اس کا کہ سیف کی ملکہ کی دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، یہاں جھیل کے اوپر ملے، یہاں سے اس کو حاصل کیا پری کو کہ لے کے گیا مصر کو. اس کے بعد لوگوں تک یہ تاریخ پہنچتا گیا، لوگ آنے شروع ہوئے، اور اس وقت تک جھیل کی گہرائی اور اس کی زمین کی طے نہیں ملی ابھی تک کسی سائنسدان کو. انگریز نے بھی بڑے کوشش کیا تھا اور ٹیموں نے کہ اس کا درمیان میں غار کی طرح گہرائی ہے اور چاروں طرفوں پہاڑ ہیں، درمیان میں اللہ نے ایک پیالہ ٹھہرایا ہوا جس کے اندر سے زمین سے چشمے پھوٹتے ہیں نیچے سے. یہ پانی جو نکلے آپ دیکھ کے آئیں، فریش پانی جا رہے ہیں رات دن، کسی وقت ختم نہیں کسی وقت کم نہیں. اور سردیوں میں یہ جھیل جم جاتا ہے دسمبر میں، ایک شیشہ بنے گا، اس کے اوپر انسان چل پھر سکتا ہے، پر اس وقت رستے کھلے ہوں تو تب آ سکتا ہے. اور اس وقت آپ لوگ سی لیول کے حساب سے زمین کی سطح جو ہے یہ 10.5 ہے، 10.5 کے اوپر پہنچے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے. 7,000 سے پورا ملکہ پروت کی آئی. اور 3 مہینے کا مین سیزن ہے جی ان علاقوں کا، جون جولائی اگست. اس کے بعد پھر سردی بڑھنا بھی شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ برف باری بھی گرنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کی شان قدرت ہے. اور اسی سے آگے ایک آنسو جھیل ہے. آنسو کا بھی یہ ہے کہ 7 پریاں جو جدا ہوئی ملکہ سے وہ روتی رہیں گھومتی رہیں اور ان کے آنسو گرے، آنکھ کی طرح اس کا شکل، ارد گرد پانی، درمیان اس کا موتیا برف کا رہتا ہے. اور آگے سے اس کا پانی جو نہیں نکلتا ہے، جیسے آنکھ سے آنسو گرتا ہے ایسی آواز آتی ہے ٹپ ٹپ کی. اور 1 نمبر پاکستان میں مشہور ترین جھیل سیف الملوک سے بڑھ کے کوئی جھیل نہیں. اللہ کی شان تے اللہ کی قدرت ہے. یہ کچھ اس کی معلومات تاریخ اسٹوری سے سیف الملوک آپ کو کس نے بتایا؟ جی ہمارے بڑوں سے یہ کچھ چلتی گئی یہ بات. اچھا تو وہ پہاڑ کہاں پہ ہے؟ باہر وہ ہے نہیں وہ جی نہیں وہ جو آپ کہہ رہے تھے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں. وہ نیچے ہے نارانی. ناران یہ بازار سے نکل کے آپ نے ٹرن نہیں کیا جھیل کی طرف مڑی، ساتھ ہی مین پل ہے لوہے والا جسے باوسات ٹاپ کو رستہ ہے جی. اس پل کے ساتھ نیچے ساتھ اس کے پل کے ساتھ ایک سیف الملوک ہوٹل بھی ہے، اسی کے نیچے 6-7 منٹ لگتے ہیں، دور ہے نہیں قریب ہے. اس کو دیکھنا ضرور، بچوں کو بھی دکھانا. کیسے اس ولاگ کو کر دو اینڈ آپ سے کسی نیو ولاگ میں ملوں گا.